हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो हमारी एलटी साइंस एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही थी, उस सीरीज़ का हम पार्ट 19 वाला वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने 18 पार्ट्स में 377 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक देखी नहीं है तो आप हमारे चैनल में जाके एलटी साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर आप सभी लोग ये वीडियोस देख सकते हैं। तो इस पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है, Myocyte of paddy plant has 24 chromosome. The number of chromosome in endosperm, nucellus and synergids are respectively. क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो मियोसाइट है पैडी प्लांट्स का, उसमें 24 क्रोमोसोम्स हैं और हमको क्रोमोसोम का नंबर बताना है एंडोस्पर्म में, न्यूसिलस में और सिनर्गिड सेल में। तो सबसे पहले देखते हैं, जो मियोसाइट्स होते हैं वो होते हैं आपके 2n नंबर, मतलब डिप्लॉयड होते हैं। तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितने हो गए? 24। ठीक हो गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका? 12। ठीक हो गया। तो हमें क्या निकालना है? आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका पैडी प्लांट है वो क्या है? आपका एंजियोस्पर्म है। तो जो एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म होता है वह कैसे होता है? ट्रिप्लॉइड होता है, मतलब कैसे होता है? 3n। और अगर जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म पूछा जाए तो वो होता है आपका हैप्लॉइड। ठीक है। तो यहाँ पे जो पैडी प्लांट है वो क्या है? आपका एंजियोस्पर्म है, तो इसका एंडोस्पर्म कैसे होगा? ट्रिप्लॉइड होगा, मतलब 3n नंबर का होगा। तो इसमें n इक्वल टू 12 हो गया, तो 3n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36। तो एंडोस्पर्म का नंबर क्या हो जाएगा? 36। इसी तरह से दूसरा क्या है? न्यूसिलस में क्रोमोसोम का नंबर पूछा गया है। तो न्यूसिलस सेल कैसी होती है? वो होती है आपके डिप्लॉइड, यानी कि 2n नंबर। तो 2n नंबर हमारे पास कितना है? आपके पास 24 दिया है। तो एंडोस्पर्म हो गया कितना? 36 और न्यूसिलस हो गया आपका 24। और लास्ट में दिया गया है सिनर्गिड सेल में हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने हैं। तो सिनर्गिड सेल कैसी होती है? वो होती है आपकी हैप्लॉइड, मतलब कि n नंबर। तो n इक्वल टू कितना है? 12। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एंडोस्पर्म में हो जाएगा आपका 36, न्यूसिलस में हो जाएगा 24 और जो सिनर्गिड सेल है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शोज जाइगोटिक मियोसिस। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो जाइगोटिक मियोसिस है वह क्या है। तो जाइगोटिक मियोसिस क्या होता है? जब जाइगोट डिवाइड होता है बाय मियोसिस टू फॉर्म द हैप्लॉइड स्पोर, तो उसको कहते हैं आप जाइगोटिक मियोसिस। और ये देखने को मिलता है सिर्फ किसमें? एल्गी हो गया और फंजाई में हो गया। ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। जो ऑप्शन ए में दिया गया है वो है आपके पास नेफ्रोलेपिस। तो नेफ्रोलेपिस क्या है? एक वो बिलोंग करता है आपका टेरिडोफाइटा से। ठीक हो गया। तो अभी मैंने कहा जो जाइगोटिक म्यूसिस होता है वो सिर्फ किस में होता है? आपका एल्गी और फंजाई में। तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। दूसरा है पाइनस। तो पाइनस जिसको हम चीड़ कहते हैं, तो जो पाइनस है वो बिलोंग करता है किससे? जिम्नोस्पर्म से। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी कट हो जाएगा। तीसरा दिया गया है स्पाइरोगैरा। तो स्पाइरोगैरा क्या है? एक एल्गी है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि जो सिर्फ जाइगोटिक म्यूसिस होता है किस में होता है? एल्गी या तो फिर फंजाई में। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, वो क्या दिया है? मैंगो। तो मैंगो सभी को पता है एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरोगैरा। कभी कभी क्या होता है, स्पाइरोगैरा से एक क्वेश्चन आता है कि स्पाइरोगैरा को कॉमनली क्या कहते हैं। तो राइट आंसर है इसका, उसको हम कहते हैं वाटर सिल्क या पॉन्ड सिल्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ जू स्पोर। जू स्पोर के रिस्पेक्ट में जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो जू स्पोर क्या होते हैं? जू स्पोर होते हैं आपके मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर, जिसमें क्या होता है? एक फ्लेजिला होता है जो कि आपके लोकोमोशन में हेल्प करता है। और ये जू स्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक हो गया। और जू स्पोर प्रोड्यूस किस में होते हैं? मोस्टली किस में होते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई में। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। जू स्पोर कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं और हैप्लॉइड स्पोर होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a mature embryo sac in angiosperm is formed from a megaspore mother cell by dash cell division। एंजियोस्पर्म में कितने सेल डिवीजन से
एक मैच्योर एम्ब्रियो से एक बनता है मेगास्पोर मदर सेल से। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो मेगास्पोर मदर सेल है, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, एमएमसी, इसमें सबसे पहले क्या होगा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से कितनी सेल बनती है, 4 सेल बनती हैं। ठीक हो गया। तो इससे कितने बन जाएंगे, जो मेगास्पोर मदर सेल है उससे कितने बन जाएंगे, 4 आपके हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे या मेगास्पोर बन जाएंगे। ठीक है। अब इन 4 जो आपके पास हैप्लॉइड मेगास्पोर बने हैं, इनमें से क्या हो जाएगा, 3 जो हैप्लॉइड मेगास्पोर हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, और इसमें सिर्फ एक ही क्या बचता है आपके पास, मेगास्पोर बचता है। जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें क्या होगा, 3 बार माइटोसिस होगी। तो माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनती हैं। तो 3 बार माइटोसिस हो रहा है तो कितनी सेल बन जाएंगी, 8। पहला जो माइटोसिस होगा उसमें 1 से 2 बनेंगे, दूसरे में 2 से 4 और तीसरे में 4 से 8 सेल बन जाएंगी। ठीक हो गया। तो जो 8 न्यूक्लियाई बनेंगे उसमें क्या क्या होगा, एक आपके पास एग सेल होती है, 2 सिनर्गिड सेल होती हैं, 3 एंटीपोडल सेल होती हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। ठीक हो गया। तो इससे क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सेक। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या क्या हो रहा है, एक बार हमारे पास मियोसिस हो रही है और 3 बार क्या हो रही है आपके पास, माइटोसिस हो रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 माइटोसिस एंड 1 मियोसिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्कूटेलम, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा एंड इपीब्लास्ट आर द पार्ट ऑफ। जो आपका स्कूटेलम है, कोलियोप्टाइल है, कोलियोराइजा है, इपीब्लास्ट है, ये किसके पार्ट हैं, ऑप्शन हमें दिए गए हैं। एक डाइकोट एम्ब्रियो दिया गया है, ग्रास एम्ब्रियो दिया गया है, कैस्टर सीड दिया गया है और बीन सीड दिया गया है। तो ये जो सारे हैं, जो सारे आपके क्वेश्चन में दिए गए स्ट्रक्चर, ये पार्ट होते हैं आपके मोनोकोटिलिडन एम्ब्रियो के। ठीक है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं जो बी वाला ऑप्शन है, जो ग्रास है, वो आपका बिलोंग करता है मोनोकोटिलिडन से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रास एम्ब्रियो। तो ये फिगर है, इस फिगर में आप देख सकते हैं एलस ऑफ एन एम्ब्रियो सेक ऑफ ग्रास दिया गया है। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं जो आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं, स्कूटेलम हो गया, कोलियोप्टाइल हो गया, कोलियोराइजा हो गया, इपीब्लास्ट, ये आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट द ऑड वन आउट। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें क्या बताना है, जो इनमें से सबसे अलग है उसको हमें बताना है। तो सबसे पहला देखते हैं, जो आपके पास दिया गया है ऑप्शन में स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड क्या होते हैं, इमेच्योर मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक हो गया। बी ऑप्शन में दिया गया है सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल क्या है, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। ठीक हो गया। और जो आपका सी दिया गया है पोलर बॉडी, तो पोलर बॉडी फॉर्म होती है ड्यूरिंग oogenesis। ठीक हो गया। चौथा दिया गया आपका ऑप्शन लेडिंग सेल्स। तो लेडिंग सेल लोकेटेड होते हैं टेस्टिस में ऑफ मेल गोनेड। तो आप देख रहे होंगे जो स्पर्मेटिड है वो रिलेटेड है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, सर्टोली सेल भी आपका रिलेटेड है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, और जो लेडिंग सेल है वो भी आपका रिलेटेड है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। और जो ऑप्शन नंबर सी है पोलर बॉडी, ये आपका रिलेटेड है किससे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पोलर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन में 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। तो प्रत्येक जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें क्या होता है आपके पास, उसमें क्या होता है, उसमें होता है मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड में कितने बनेंगे, 1 से 2 ही बनेंगे। तो 2 स्पर्म प्रोड्यूस करेगा ये। ठीक हो गया। तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बन रहे हैं, तो 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे, 100 बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 स्पर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द रीजन फॉर इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग द सेक्रेटरी फेज ऑफ मैंचुरेशन साइकिल इज। जो मैंचुरेशन साइकिल की सेक्रेटरी फेज होती है उसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट। तो इसका हमें कारण बताना है, किस कारण से इंक्रीज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज
फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम ग्रेफिन फॉलिकल्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्रोसोम इज इम्पॉर्टेंट फॉर। तो सबसे पहले देखते हैं एक्रोसोम होता क्या है। तो एक्रोसोम क्या होता है? कैप लाइक ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? आपके स्पर्म्स के हेड में पाए जाते हैं। अगर आप स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरह से होता है स्पर्म का स्ट्रक्चर। 3 पार्ट में जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है वो डिवाइड होता है। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको कहते हैं हेड रीजन, ये हो जाएगा हेड। बीच वाला उसको कहते हैं मिडिल पीस, और जो ये लास्ट वाला है इसको कहते हैं टेल। ठीक हो गया? तो हेड वाला रीजन होता है उसमें जो सबसे बाहर होता है इधर की तरफ उसको कहते हैं एक्रोसोमल कैप। ठीक है? और यहाँ पे क्या होता है आपके पास? हेड वाले इस वाले रीजन में यहाँ पे पाया जाता है आपका न्यूक्लियस। ठीक हो गया? और जो मिडिल पीस है इसमें पाया जाता है आपके पास माइट्रोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। और जो मिडिल पीस हो गया और ये हेड हो गया, इसको जो जोड़ता है वहाँ पे क्या पाया जाता है? आपका सेंट्रियोल पाया जाता है। और जो लास्ट वाला पार्ट है इसको कहते हैं एक्साइल फिलामेंट। इसको कहते हैं एक्साइल फिलामेंट। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था हमसे? एक्रोसोम का इंपॉर्टेंस पूछ रहा था। तो एक्रोसोम कहाँ पे है? हेड के सबसे आगे वाले पार्ट में, यहाँ पे क्या है? एक्रोसोम होता है। ठीक है? तो ये क्या करता है? ये स्पर्म को हेल्प कराता है ओवम की जो जोना पेलोसिडा लेयर होती है उसको पिनेट्रेट करने में। पिनेट्रेट कैसे करेगा? बाय डिजॉल्विंग मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाय डिजॉल्विंग मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इनफर्टिलिटी ड्यू टू द वेरी लो काउंट ऑफ स्पर्म इन इजैकुलेट्स कैन बी करेक्टेड बाय। ठीक हो गया? जो इनफर्टिलिटी होती है मेल में ड्यू टू द वेरी लो काउंट ऑफ स्पर्म, उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं या उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IUI। ठीक है? तो IUI की फुल फॉर्म क्या होती है? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है? तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं? जो स्पर्म होता है उसको फीमेल पार्टनर के यूट्रस में ट्यूब के थ्रू प्लेस कर देते हैं। ठीक है? तो जो मेल में इनफर्टिलिटी आती है बाय वेरी लो काउंट ऑफ स्पर्म या स्पर्म के मूवमेंट में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम IUI के यूज से ओवरकम कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, IUI। इसकी फुल फॉर्म क्या बताया मैंने आपको? इंफ्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है? तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में।